हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 जिसमें सम ऑफ टर्म्स 10 टर्म्स का 15 टर्म्स का या n टर्म का टोटल सम क्या होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर है। और फॉर्मूला जो इसके अंदर लगेगा पहले बता देता हूँ मैं, ये लगेगा फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए। कहीं कहीं ये भी फॉर्मूला आ जाएगा जब आपको लास्ट टर्म का पता हो, जब करेंगे तब पता चल जाएगा आपको n/2 इंटू a प्लस l। अगर आपको लास्ट टर्म का पता हो तो आप इस फॉर्मूले से भी nth टर्म का n टर्म का सम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 2, 7, 12 ऐसे दे रखी है पी और सम कितना बताना है 10 टर्म्स यानी कि 10 टर्म का आपको सम बताना है। यहाँ देखेंगे a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 7 माइनस 2 यानी कि 5 और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, क्योंकि आपको कितनी टर्म का सम बताना है 10 टर्म्स का बताना है। फॉर्मूला देखिए क्या आपका Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 10 टर्म का सम क्या हो जाएगा आपका S10 हो जाएगा। n/2 मीन्स 10/2, 2a कितना हमारा 2 है प्लस n-1 यानी कि 10-1 इंटू डी आपका कितना है 5 है। बस इसको सोल्व कर दीजिए। S10 इज इक्वल टू 10/2 5 पे कट जाएगा ये 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 10 में 7 माइनस करेंगे 9 और 9 को करेंगे 5 से तो क्या हो जाएगा आपका ये 45, यानी कि S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 49 और इनको जब मल्टीप्लाई करोगे 49 को और 5 को, ये आ जाएगा आपका 245। इस ढंग से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए जिसमें एपी दे रखी है आपकी -37, -33, -29 टू 12 टर्म्स यानी कि n इज इक्वल टू आपका क्या है 12 है। तो यहाँ देखिए क्या क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू -37, d इज इक्वल टू क्या होगा नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस कर दीजिए यानी कि -37, d इज इक्वल टू -33 ये प्लस 37 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4। d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4, फिर लिख देता हूँ यहाँ पे d इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू -37 एंड d इज इक्वल टू 4। कितनी टर्म का बताना है 12 टर्म का, यानी कि n इज इक्वल टू क्या आपका 12। फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn यानी कि S12, n/2 का मतलब 12/2 इंटू 2a कितना आपका 37 -37 प्लस n-1 यानी कि 12-1 क्योंकि n की वैल्यू कितनी 12 है, 12-1 इंटू डी आपका कितना है 4 है। सोल्व कीजिए। S12 इज इक्वल टू 2 6 जा 12 6 इंटू 2 और -37 को मल्टीप्लाई करेंगे -74 प्लस 12 में से 1 जाएगा 11 को 4 से करेंगे क्या हो जाएगा आपका 44। S12 इज इक्वल टू 6 इंटू -74 एंड 44 क्या बचेगा आपका -30 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका ये -180, यानी S12 इज इक्वल टू -180। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए जिसमें एपी आपकी 0.6, 1.7, 2.8 टू 100 टर्म्स यानी कि n इज इक्वल टू क्या आपका यहाँ पे 100 है। तो हम देखेंगे a इज इक्वल टू 0.6, d इज इक्वल टू नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस कीजिए 1.7 माइनस 0.6 क्या बचेगा आपको 1.1
यानी कि d इज इक्वल टू 1.1 और n इज इक्वल टू दे रखा है कि कितने टर्म का सम बताना अपने को 100 का, तो n इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा 100। फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इज इक्वल टू n बाई टू, n बाई टू, n हमारा कितना है 100 डिवाइड बाई टू प्लस 2a, a कितना है 0.6 प्लस n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1, d आपका कितना है 1.1, तो इसको काटोगे 50 पे कट जाएगा ये 50 इंटू, इनको मल्टीप्लाई करोगे 1.2 और ये बनेगा आपका 99 इंटू 1.1। एस एन यानी कि एक्चुअल में S100 था ये, S100 इज इक्वल टू 50 इंटू 1.2 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करोगे आप जो है 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा, मेरे को तो टेबल हिंदी में याद है, 1199 9 और 99 और 9 108, ये इनकी मल्टीप्लिकेशन बनेगी। अब ये बनेगा आपका 50 इंटू, इनको जोड़ करेंगे इनका ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका 11 और ये हो जाएगा आपका 1 और इनको ऐड करोगे आपका ये बन जाएगा 110.1, यहाँ कर लेते हैं 1.2 और ऐड कितना करना है 1089 11011, ये हो जाएगा। और फिर इनकी मल्टीप्लाई करोगे 50 की और 110.1 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5505, तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन और ये अंडर टर्म का क्या जाएगा आपका सम आ जाएगा। और इस ढंग से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट है। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट 1/15, 1/12, 1/10 टू 11 टर्म्स, यानी कि n इज इक्वल टू आपका 11 है, तो यहाँ a इज इक्वल टू 1/15, d इज इक्वल टू 1/12 में से 1/15 माइनस कीजिए, d इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 5 जा एंड 15 4 जा, तो क्या जाएगा 1/60, यानी कि d इज इक्वल टू 1/60, d की वैल्यू 1/60 और n आपका दे रखा कितना 11 है, n इज इक्वल टू 11। फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n इज इक्वल टू 11 है, 11 बाई टू इंटू 2a, a कितना है 1/15 प्लस n माइनस 1, n क्या है 11 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या आपका 1/60। S11 इज इक्वल टू 11/2, ये हो जाएगा 2/15 और आपके 11 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 10 इंटू 1/60, 10 6 जा, ये बनेगा S11 इज इक्वल टू 11/2 2/15 माइनस 1/6। S11 इज इक्वल टू 11/2, इनका एलसीएम होगा 15 का और 6 का 30 हो जाएगा, 15 2 जा 2 पे गया और ऊपर 2 से करेगा 2 2 जा 4 और 16 5 जा, क्या बचा आपका ये S11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू माइनस 1/30, माइनस 1/30 या कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ गड़बड़ी ये होगी, यहाँ क्या था आपका ये प्लस था तो यहाँ प्लस ही आएगा ना, ये भी प्लस आएगा ये भी प्लस आएगा, अब ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 9/30, इनको थोड़ा काट लीजिए, काटने के बाद 3 3 जा 9 और
3 10 जा 30, तो ऊपर 11 के और 3 के मल्टीप्लाई करेंगे 33 एंड डिवाइडेड बाय 2 के और 10 की करेंगे क्या हो जाएगा 20, यानी कि आपका सम क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ चाहे, S11 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 33/20। ये आपका होगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट।